उस समय कुछ और था और इस समय कुछ और है। अब तो जवानी पे है। हम लोग दिवाली मनाएंगे, हिंदू जनमानस की सबसे बड़ी जीत हुई है। और जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे हम लोग 22 को दिवाली मनाएंगे। टोपी पहन के घूमते थे और यहाँ कोई झांकने नहीं आता था, नहीं बन पाता था। मजारें बनती थी, मस्जिदें बनती थी, हिंदू मंदिर नहीं बनते थे। वो क्या था, दुष्कर्मियों का राज था। अयोध्या में सिर्फ वही आदमी आता है जिसको राम जी और हनुमान जी चाहते हैं, वही आदमी आता है। बाकी अपने मन से कोई नहीं आ सकता। जिसको निमंत्रण दिया गया है वो ठुकरा दे रहा है। मान मनाई खीर न खाई, झूठी पातल देखने के लिए आता है और ढूंढता है उसमें कण। हिंदू की आस्था जागृत हो गई है। पहले हिंदू जागा नहीं था, अब हिंदू जाग गया है अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति। हिंदू जागेगा नहीं, जाग गया है। अब उसको बिस्तर से उठ के चलना फिरना और कर्म करना है। वो कर्म करेगा तो फल मिलेगा। बंदी छोड़ कहाइयाँ बलक सार बंजार, छूटे बंधन भेष का धंधन के संसार। हमारी राम को बंदी से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने छुड़ाई। जय श्री राम। आज हम छत्तीसगढ़ से राम की जन्मभूमि पहुँचे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अयोध्या नगरी आने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर पैर रखने से पहले हनुमानगढ़ी यानी हनुमान जी के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। और उनको श्री राम ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि यहाँ जब भी कोई आएगा वो सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। तो यहाँ पर कुछ साधु महात्मा भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। आज हमारे सैकड़ों बरस पहले ये हमारी राम बंदी खान में थी, जो कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बंदी छोड़ कहाइयाँ बलक सार बंजार, छूटे बंधन भेष का धंधन के संसार। हमारी राम को बंदी से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने छुड़ाई। लंका से श्री राम ने आए थे, ये पूरी अयोध्या नगरी में गूंज रहा था। आज हमारा अयोध्या नगरी में ये गूंज रहा है। जय श्री राम। आप इससे पहले राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहे थे? वो क्या था, दुष्कर्मियों का राज था कि जो कि अपना स्वार्थ के लिए इन्होंने ये राम को हमारे बंदी में रखे थे। जो कि आज निस्वार्थी ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदू का पुत्र है, ये हमारे हिंदू धर्म को लिए इन्होंने अपनाई। वो हमारी आज राम को कारागार से निकाली। और भी महात्मा हमारे साथ मौजूद है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मैं सत्य सोहन दास जी महाराज, मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से हूँ। और मैं 1-2 बार और आ चुका हूँ। उस समय कुछ और था और इस समय कुछ और है। अब तो जवानी पे है। ऐसा प्रतीत होता है कि मास दिवस का दिवस, जैसे भगवान का वो हुआ था, अब से तैयारी चल रही है। हाँ। भगवान आने वाले हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस मानव जीवन में बड़े धन्य हो गए कि हमको प्रभु राम की स्थापना में देखने को मिला। भगवान अपने घर में चले गए तो अब हम तो अपने घर में चले ही जाएंगे। अब हमको कोई चिंता नहीं है। कितने सालों बाद की ये मतलब इंतजार कितने सालों का? ये तो 500 साल के करीबन लगता है, तब से ज्यादा हो गया। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसके लिए? तैयारी है, सब चल रही। दिवाली का माहौल है। हम लोग दिवाली मनाएंगे, हिंदू जनमानस की सबसे बड़ी जीत हुई है। और जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे हम लोग 22 को दिवाली मनाएंगे। हमारी अयोध्या सज रही है, राम राज जा रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के कार्यकाल में सब काम हुआ है तो उन्हीं को श्रेय जाएगा और किसको जाएगा। इससे पहले क्या सोचते, क्यों नहीं बन पा रहा था? नहीं बन पा रहा था, यहाँ राजनीति होती थी इसलिए नहीं बन पा रहा था। टोपी पहन के घूमते थे और यहाँ कोई झांकने नहीं आता था, नहीं बन पाता था। मजारें बनती थी, मस्जिदें बनती थी, हिंदू मंदिर नहीं बनते थे। और अब उनको निमंत्रण दिया जाए, निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। अब उनको ये नहीं मालूम है सब अयोध्या नहीं आ पाते हैं। निमंत्रण मिलना सबको मिल जाएगा, पर भगवान जिसको बुलाएंगे अयोध्या वही आएगा। सबके बस की बात यहाँ आने की नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलोगे नरेंद्र मोदी के बारे में? वही बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर बनवा के। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं, अयोध्या में कोई नहीं आता था जल्दी कि मेरा वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप कहाँ रहते हैं? हम यही हनुमानगढ़ी रहते हैं, यही रहते हैं। अभी इतनी उम्र में सब समझ है आपको कि वोट कट जा रहे हैं? नहीं समझ है।
पढ़ते हैं आप? हाँ ये समझते हैं कि ये सब राजनीति थी जो अभी तक नहीं हुआ? हाँ वो तो था, लेकिन अब बदल रहा है, अब ठीक है। देखिए अयोध्या में सिर्फ वही आदमी आता है, अयोध्या में सिर्फ वही आदमी आता है जिसको राम जी और हनुमान जी चाहते हैं, वही आदमी आता है। बाकी अपने मन से कोई नहीं आ सकता। जिसको निमंत्रण दिया गया है वो निमंत्रण वहाँ भी राहुल गांधी आ रहे हैं क्या? राहुल गांधी आ रहे हैं? वो तो नहीं पता, लेकिन जिसको निमंत्रण दिया गया है वो ठुकरा दे रहा है, जिसको नहीं दिया गया है वो देखिए आके दर्शन। आप क्या बोलेंगे जो ठुकरा दिए गए हैं, जिनको मतलब जो लोग यहाँ पे आने से मना कर दिए हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मुझे विचार देखिए, भगवान का आशीर्वाद जिसके लिए होता है उसी को मिलता है, ऐसा नहीं है। अभी तो क्या है कि मान मनाई खीर न खाई, अभी तो मान सम्मान से बुला रहे हैं, और उस समय आप मान सम्मान से नहीं लेंगे तो फिर झूठी पातल देखने के लिए आता है और फिर ढूंढता है उसमें कण, और वो भी नहीं मिलता तो भूखा चला जाता है। जैसे विपक्ष तो ये बोलते हैं कि ये जो 22 तारीख को हो रहा है ये पूरी तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हो रहा है, इसलिए हम इस दिन नहीं आ रहे। नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये हिंदू सनातन की विजय है। और हिंदू सनातन के लिए जो आदमी काम करते, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं हनुमान जी के मंदिर में ही जाऊँगा, राम जी के मंदिर में जाऊँगा, जो शिव पूजक है वो शिव के अधिक आराधना करेगा। तो इसलिए हम हिंदू सनातनी हैं और हम अपने आराध्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बदलाव क्या होगा? राम जन्मभूमि में मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा, क्या बदलाव होगा हिंदू समाज में? हिंदू की आस्था जागृत हो गई है, पहले हिंदू जागा नहीं था, अब हिंदू जाग गया है। अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति आस्था होगी, और इस आस्था के तहत विश्व में पूरा का पूरा विश्व जैसे भारत में हो जाएगा, जैसे अभी भारत है, अब विश्व पूरा राममय हो जाएगा। हिंदू जागेगा इससे? हिंदू जागेगा नहीं, जाग गया है। अब उसको बिस्तर से उठ के चलना फिरना और कर्म करना है, वो कर्म करेगा तो फल मिलेगा। 2 हाथ है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक खाने के लिए एक करने के लिए है। अगर करता रहा वो तो खाएगा कैसे? खाने को बंद करेगा, अगर खाने को बंद करेगा तो फिर कर नहीं पाएगा। जो खाएगा वही करेगा। तो भगवान के नाम की जपते रहो, और जो जो चीज़ें हैं अपने शरीर को तपते रहो। अगर तपेगा तो कनक कनक कनकते 100 गुनी, वो खाए पौरात है और वो पाए बौरात। ऐसे ये मनुष्य है, सोना दोनों हाथों में ले लो, एक सोने से पागल हो जाएगा और एक सोना गांजा होता है, धतूरा होता है, तो धतूरा खाएगा तो पागल हो जाएगा। तो हम तो सोना देख रहे हैं, धतूरे को नहीं खाएंगे। तो निश्चित तौर पर सबका उत्साह है, और कहना यह है कि अब हिंदू जाग चुका है और राम मंदिर कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगाने का काम करेगा, और अब उसको मतलब आगे बढ़ रहा है।